हेलो गाइस, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल अध्ययन वे टू सक्सेस में। और आज हम हैं अपने 9 तारीख के करंट अफेयर्स के वीडियो में। सॉरी, थोड़ा सा मैं लेट हो गया आज वीडियो अपलोड करने में। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और उससे पहले एक न्यूज़ है जो विशाखापट्टनम गैस त्रासदी है हुई है, तो बहुत ही घातक त्रासदी हुई। तो इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस को देखते हैं और ये पूरा मामला क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं कुछ चलने से पहले। तो बात करते हैं विशाखापत्तनम गैस रिसाव त्रासदी। जाने क्या है ये? है स्टीरिन गैस और इसके प्रभाव, हम इनको देखते हैं। तो विशाखापत्तनम गैस लीक ट्रेजेडी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित एलजी पॉलीमर प्लांट से स्टीरीन गैस रिसाव की दुर्घटना सामने आई है। ये प्लांट विशाखापट्टनम के तटीय शहरी इलाके से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। रिसाव का कारण स्टोरेज टैंक के अंदर तापमान में हुए परिवर्तन को बताया जा रहा है। इस रिसाव के कारण लगभग 5 गांव प्रभावित हुए हैं। गैस के 3 किलोमीटर के दायरे में फैलने की वजह से जो उस एरिया के 5 गांव और लगभग 3000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अब बात करें 7 मई गुरुवार की सुबह करीब 2 बजे गैस रिसाव हुआ, जिसके बाद यह संयंत्र के पास स्थित आर वेंकटपुरम के आसपास के लगभग 5 गांवों में फैल गई। अब बात करते हैं स्टीरिन गैस के बारे में जानते हैं। स्टीरिन एक रासायनिक यौगिक है जिसे न्यूरोटॉक्सिन्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे एथिनिल बेंजीन, विनालिन बेंजीन और फिनाइलफ्राइन के रूप में भी जाना जाता है। स्टीरिन गैस का रासायनिक सूत्र C6H5CS = CH2 है। स्टीरिन गैस अत्यधिक ज्वलनशील कच्चे माल स्टीरिन का उप उत्पाद है। स्टीरिन के जलने से निकलने वाली गैस हवा में जहरीली होती है और रासायनिक गुणों के अनुसार स्टीरिन गैस हल्के रंग, कम और हल्की गंध वाला एक रसायन है। अब यह स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या डालता है, बात करते हैं। तो स्वास्थ्य प्रभाव डालता है कि स्टीरिन गैस श्वसन प्रणाली को प्रभावित करती है। इससे छाती में दर्द, हांफना, ऑक्सीजन की कमी और घरघराहट होती है। यह धीरे धीरे फेफड़ों की मांसपेशियों की चलन प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक देती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु हो जाती है। स्टीरिन गैस के 10 मिनट तक निरंतर संपर्क में रहने से मृत्यु हो सकती है। अब बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं बिस्वा भूषण हरिचंदन। तो गाइस चलते हैं अब अपने पहले क्वेश्चन पे कि आमार सोनार बंगला बांग्लादेश का राष्ट्रगान किस भारतीय कवि द्वारा लिखा गया था जिसकी जयंती 5 मई को मनाई जाती है? तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें हम गुरुदेव भी कहते हैं, इनका दूसरा नाम है, इन्हें कहा जाता है, सॉरी गाइस, गुरुदेव भी कहा जाता है, ने बंगाल के पहले विभाजन के दौरान आमार सोनार बांग्ला गीत लिखा था। टैगोर एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार श्रीलंका का राष्ट्रगान भी टैगोर के काम से प्रेरित था। 5 मई को उनकी 159वीं जयंती मनाई गई। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने टैगोर की जयंती मनाने के लिए एक वर्चुअल टूर का आयोजन किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति और सम्मान का दिन 8 और 9 मई। तो बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 8 और 9 मई को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति और सम्मान के लिए चिन्हित किया गया है। इस दिन द्वितीय विश्व युद्ध के सभी पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जाती है और इस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच स्थापित किया गया एक संगठन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि ईरान ने
मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी करेंसी बदलने का निर्णय किया है। ईरान की सरकार ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखने का फैसला किया है। बिल के तहत ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा रियाल, जो अभी तक थी, रियाल को तोमान में बदला जाएगा, जिसमें एक तोमान करीब 10,000 रियाल्स के बराबर होगा। अब बात करते हैं, ईरान की राजधानी तो है तेहरान और ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। अब देखते हैं ऐसा करने से इनके इकोनॉमिक कंडीशन में क्या बदलाव होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हाल ही में सुर्खियों में रहे वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या है। तो ये है विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए लगभग 64 उड़ानों का उपयोग किया जाएगा। इसके तहत यूएई, सऊदी अरब, ब्रिटेन, सिंगापुर और अमेरिका सहित कई देशों को कवर किया जाएगा। प्रत्यावर्तन के पहले सप्ताह में खाड़ी देशों को ध्यान में रखा जाएगा। लोगों को प्रत्यावर्तन के पहले सप्ताह में खाड़ी देशों को ध्यान में रखा जाएगा। लोगों को वापस लाने के लिए सबसे अधिक उड़ानें कहाँ से आएंगी? केरल से 15 और तमिलनाडु से 11 और दिल्ली से 11 राज्यों के लिए आवंटित की गई हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि चीन ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया अपना नया रॉकेट लॉन्च मार्क 5B लॉन्च किया है। चीन ने चांद पर लैंडिंग की योजना के तहत अपने नए रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा दिया है। यह रॉकेट वेनचोंग लॉन्च साइट से लॉन्च किया गया, जो चीन के हैनान द्वीप पर स्थित है। कहाँ पे? हैनॉन द्वीप पर स्थित है। अब बात करें चीन की राजधानी, तो चीन की राजधानी है बीजिंग, सभी लोग जानते हैं। और चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा है रेनमिनबी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB ने किस भारतीय कंपनी के साथ अपने FELUDA परीक्षण किट का व्यावसायीकरण किया है? ये है टाटा सन्स। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की एक प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी यानी कि IGIB ने FELUDA किट का व्यवसायीकरण करने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते के तहत कोविड-19 के तेजी से और सटीक निदान के लिए नो हाउ का लाइसेंस भी लिया जाएगा। अब ये FELUDA किट सस्ती है, उपयोग में आसान और महंगी qPCR मशीनों पर निर्भर नहीं है। यह क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरसेप्ट शॉर्ट पॉलिंड्रोमिक रिपीट आधारित तकनीक और केमिस्ट्री के पेपर स्ट्रिप मॉडल का उपयोग करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जिन्होंने हाल ही में आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार संभाला है? तो ये हैं तरुण बजाज। भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया अधिसूचना के अनुसार सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को 5 मई से अगले आदेशों तक भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तरुण बजाज को अतनु चक्रवर्ती का स्थान लिया है, जो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो गए थे। तरुण बजाज 1988 बैच के एक IAS ऑफिसर हैं और उन्होंने वित्तीय सेवा विभाग में प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव और निदेशक सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व थैलेमिया दिवस 8 मई। हर साल 8 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड थैलेसेमिया डे यानी कि विश्व
यानी कि विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया जाता है। यह दिन थैलीसीमिया रोग की रोकथाम करने और उपायों और ट्रांसमिशन से बचने और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एक ज़रूरी टीकाकरण के महत्व के बारे में समाज को और दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अब विश्व थैलीसीमिया दिवस 2020 की थीम क्या थी? उसका विषय ये था, थीम द डॉनिंग of a new era for thalassemia, time for a global effort to make novel therapies accessible and affordable to patients। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि केंद्र द्वारा हाल ही में सड़क व बुनियादी ढांचा उपकर और विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में वृद्धि की गई थी, इसमें से किसे राज्यों को सौंपा गया? तो यह है विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क। थोड़ा जान लेते हैं कि हाल ही में केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर शुल्क को बढ़ाया है। कितना? 10 रुपये पेट्रोल पे और डीजल पे 13 रुपये पर लीटर बढ़ा दिया है। यह भी घोषणा की गई थी कि खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि तेल विपणन कंपनियों द्वारा बढ़ोतरी को अवशोषित किया जाएगा। कुल वृद्धि के बीच सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर केवल केंद्र के राजस्व में जाएगा, जबकि विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क करीब 42% पर विचलन के माध्यम से सभी राज्यों को दिया जाएगा। यह निर्णय वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और लॉकडाउन के दौरान कम मांग के कारण लिया गया है। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर आप वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।